एनडीए गठबंधन जो है, भारतीय जनता पार्टी जो है, विपक्ष के लिए सदन का दरवाजा बंद करना चाहता है। नगर विकास मंत्री है, नकली दवा बनाने में आरोपी है। राजस्थान में वहां फाइन हुआ है, नकली दवा का फैक्ट्री चलाता है, वह गाली गलौज कर रहा था। अब नेता विरोधी दल को आप बच्चा 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 और यह आचरण शोभा देता है? सदन की मर्यादा को आप तार तार कर रहे हैं। पार्टी दिए थे और वहां कहे अपने ही जो विधायक को खरीदा, जो विधायक से वोट लिया, जिस विधायक को तोड़ा राष्ट्रीय जनता दल को, उसको आतंकवादी बता रहे हैं। आज भी संजय झा बयान दे रहे थे दिल्ली में चुनाव, लगता है वे चुनाव आयोग के प्रवक्ता हैं। 3 तरह के फॉर्म दिए जा रहे हैं। एक फॉर्म भारतीय जनता पार्टी का बीएलए बांट रहा है। स्पीकर ने तो आज वह डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा, उसको तो पूरी तरह से लताड़ा है। आज चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का प्रकोष्ठ बन गया। नमस्कार, सच टॉक्स देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ है संजीव सिंह। के बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र चल रहा है और इस दौरान देखिए सदन से लेकर सड़क तक बवाल मचा हुआ है। एक तरफ जहां सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं, खूब बवाल हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सड़क पर भी जनसुराज उतरे हुए हैं और आज देखिए लाठीचार्ज भी हुई है। तमाम बिंदुओं पर खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शर्मा अग्रवाल जी है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी सच तक का बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहिएगा, आज सदन में जो बवाल हुआ, विजय सिन्हा, तेजस्वी यादव के बयान को आपने सुना होगा, भाई वीरेंद्र के बयान को सुना होगा, और स्पीकर ने जिस प्रकार से डिप्टी सीएम को चुप कराया बैठाया, उसको भी आपने देखा होगा और सुना होगा। कैसे देखते हैं तमाम चीज को? नहीं, ये चुनाव चोर, ये वोट चोर। कौन वोट चोर? हम लोगों ने, पूरे बिहार की जनता ने नारा लगाया। जिस 9 जुलाई को जो बंदी था, वह बंदी एक तरह से पॉलिटिकल पार्टियों के कॉल पे बिहार में कई बंदियां, बिहार बंद आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन 9 जुलाई को जो बंद का कॉल संपूर्ण विपक्ष के दलों ने दिया था, वह कॉल जनता का कॉल बन गया और बिहार की जनता 9 जुलाई को सड़क पे थी और यह नारा लगा रही थी बिहार की आवाम और जनता मालिक कि वोट चोर, चुनाव चोर, एनडीए सरकार गद्दी छोर। तो यह जो वोट चोर है, चुनाव चोर है, यह लोकतंत्र को, अब तो चुनाव आयोग को चाहिए कि जितनी भी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, देश में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में या भारतीय जनता पार्टी के साथ जो पार्टियां खड़ी हैं, उन्हीं पार्टियों को चुनाव में चुनाव लड़ने का इजाजत चुनाव आयोग दे। बाकी दलों का, जब तुम इस तरह हमारा वोट चुराना चाह रहे हो, गरीबों का, वंचितों का, शोषितों का, पिछड़ों का, दलितों का, गरीबों का, धार्मिक अल्पसंख्यकों का, तुम जब वोट का अधिकार छीनना चाह रहे हो, तो इससे अच्छा है तुम, यह तो भारतीय जनता पार्टी देश को जैसे वन नेशन वन इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी लेके आई, उस तरह भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के जरिए देश में वन नेशन वन पार्टी की थ्योरी पे भारतीय जनता पार्टी काम। भारतीय जनता पार्टी एनडीए पर हमला कर रहे हैं, लेकिन ये तो चुनाव आयोग का फरमान है। चुनाव आयोग मतदाता सूची घन परीक्षण करवा रहे हैं, तो इसमें पार्टी को जोड़ना कहाँ तक सही है? यह चुनाव आयोग का फरमान नहीं, चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का प्रकोष्ठ बन गया है। चुनाव आयोग, आज तक हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि जितने भी कंफ्यूजन हैं, जितने भी सवाल संशय हैं मतदाताओं के बीच, पॉलिटिकल पार्टियों के बीच, बिहार के आम आवाम के बीच, उस तमाम संशय को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर सारी स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग तो नहीं आता। आज भी संजय झा बयान दे रहे थे दिल्ली में चुनाव, लगता है वे चुनाव आयोग के प्रवक्ता हैं। जनता दल यू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। जितने भी बातें हो रही हैं, 3 तरह के फॉर्म दिए जा रहे हैं। एक फॉर्म भारतीय जनता पार्टी का बीएलए बांट रहा है, एक फॉर्म जो जिलाधिकारी के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा बीएलओ नियुक्त किए गए हैं, वह फॉर्म बांटा जा रहा है। फॉर्म 6 का क्या हुआ,
फॉर्म 7 का क्या हुआ, फॉर्म 8 का क्या हुआ। पहले तो वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए जो नोटिफाई जो रहता था फॉर्म 6 आता था, फॉर्म 6 कहाँ है। वोटर लिस्ट में नाम काटने का या नाम में फॉर्म 7 होता था, पता बदलने या वोटर लिस्ट में नाम जो वोटरों का होता था पता बदलने का उसका फॉर्म 8 होता था। फॉर्म 6 कहाँ गया, फॉर्म 7 कहाँ गया, फॉर्म 8 कहाँ गया, यह नया फॉर्मेट कहाँ से आ गया। इन सब मुद्दों को लेकर तो बयान तो हो ही रहा है, खूब राजनीतिक तो हो ही रही है, लेकिन सदन में आज जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया, चाहे सत्ता पक्ष की तरफ से हो चाहे विपक्ष की तरफ से हो, और जो स्पीकर ने जो बातें कही है, इन तमाम चीज को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, स्पीकर जो है, स्पीकर ने तो आज वह डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा, उसको तो पूरी तरह से लताड़ा है आज पूरी तरह। कल ये डिप्टी सीएम और एक जदयू का मंत्री है, दोनों एनडीए की बैठक थी कल विधानसभा में, दोनों आपसे में फेटम फेटी कर लिया मटन पार्टी में। कल मटन पार्टी था एनडीए का, एनडीए की बैठक थी, उसमें भी मारम पिटी हो गया। एक इसके बड़े नेता नीतीश कुमार के सूर्यग्राम में गए थे, मटन पार्टी दिए थे, और वहां कहे अपने ही जो विधायक को खरीदा, जो विधायक से वोट लिया, जिस विधायक को तोड़ा राष्ट्रीय जनता दल को, उसको आतंकवादी बता रहे हैं कि लखीसराय के आतंकवादी को टिकट नहीं देंगे। उसी सवाल पे दोनों भिड़ गया, दोनों भिड़ गया कल मारम पिटी का। तो जहां तक सदन का बात हुआ है, हमारे नेता रामविलास पासवान जी कहा करते थे, यदि सदन का दरवाजा बंद हो जाता है तो संघर्ष का दरवाजा, सड़क का दरवाजा खुल जाता है। एनडीए गठबंधन जो है, भारतीय जनता पार्टी जो है, विपक्ष के लिए सदन का दरवाजा बंद करना चाहती है। सदन में बोलने नहीं दिया जाता। सदन में यदि बोलने खड़ा होता है तो माँ बाप को लगा के, माँ पिता के नाम लेकर, माँ पिता की ओर का उदाहरण देकर, अब नेता विरोधी दल को, नेता जो सदन में होते हैं, मुख्यमंत्री नेता हाउस के लीडर ऑफ हाउस होते हैं, वह कह रहे हैं आज तक फ्रस्ट्रेशन में, अब तो फ्रस्ट्रेशन में कहिए या मानसिक स्थिति उनकी, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कहते थे रद्दी माल, यही सम्राट चौधरी, अब उसका कह रहे हैं उसको, आदरणीय नेता एलओपी को, लीडर ऑफ ओपोजिशन को, तेजस्वी यादव जी को, तुम क्या बोलोगे, बच्चा हो, बच्चा हो, तुम बच्चा हो, तुम बच्चा हो। अब नेता विरोधी दल को आप बच्चा बच्चा बच्चा, और यह आचरण शोभा देता है सदन के नेता के, एक मुख्यमंत्री को यह मर्यादा, आप सदन की मर्यादा को आप तार तार कर रहे हैं आप। और वह गाली बक रहा था, वह जो उप मुख्यमंत्री है विजय सिन्हा, वह साला क्या क्या शब्द का प्रयोग करके गाली दे रहा था। एक और जो दवा घोटाले का नकली दवा बनाता है, नगर विकास मंत्री है, नकली दवा बनाने में आरोपी है राजस्थान में, वहां फाइन हुआ है, नकली दवा का फैक्ट्री चलाता है, वह गाली गलौज कर रहा था विपक्ष के विधायकों को। 2021 में भी आपने देखा था किस तरह, 2021 में भी यह विजय सिन्हा स्पीकर था उस समय, सदन में विधानसभा अध्यक्ष था विधानसभा, यह डीएमएसपी घुसाकर 2021 में पहली बार देश के इतिहास में हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के स्पीकर ने डीएम और एसपी पटना पुलिस को विधानसभा में बुलवा के विधायकों को किस तरह बेरहमी से पिटवाया था। एक एमएलए थी पिछड़ी समाज की, वह मंत्री भी हुई थी, नाम मैं शायद भूल रहा हूँ, अनीता देवी विधायक थी, बुरी तरह से, यहाँ तक कि सारी उड़ी खींच के मारने का काम भाजपा के लोगों ने पुलिस बुला के किया था। ये क्या बोलेंगे? अच्छा, ये तो सदन की बात हो गई, सड़क पर भी जनसुराज उतरे थे, विधानसभा घेराव करने के लिए थे, लाठीचार्ज भी हुई है, उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, हम कोई भी पार्टी हो, बात पार्टियों का नहीं है, बात दलों का नहीं है। लोकतंत्र बचेगा, जमहूरियत बचेगा, जनता बचेगी, जनतंत्र बचेगा, तभी ना पार्टियां बचेगी। चाहे बात जनता दल का नहीं है, बात राष्ट्रीय जनता दल का नहीं है, बात कांग्रेस पार्टी का नहीं है, बात जन सुराज का बात नहीं है, सीपीआई का नहीं है, सीपीएम का नहीं है, माले का नहीं है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का नहीं है, विकासशील इंसान पार्टी का नहीं है।
उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा का नहीं है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर हम पार्टी का नहीं है। तमाम पार्टियों को भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र के खिलाफ, इस वोट बंदी के खिलाफ, तमाम देश की पार्टियों को भारतीय जनता पार्टी के इस षड्यंत्र को समझना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कई मौके पर बिहार में आके बोले हैं कि जो रीजनल पार्टी है लोकतंत्र के लिए खतरा है। यह जेपी नड्डा का आधिकारिक बयान है। तो यह क्षेत्रीय पार्टियों को, अन्य पार्टियों को, विपक्षी पार्टियों को खत्म करना चाहती है, वोट बंदी के सहारे लोकतंत्र को कुचलना चाहती है। इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नापाक मंसूबों को, इस नापाक मंसूबों को हम कामयाब नहीं होने देंगे। जिस तरह अपराध बिहार में बढ़ा है, लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम जिस तरह बढ़ा है, जल्लाद राज, राक्षस राज, रावण राज, दैत्य राज की स्थापना हो गई है एनडीए राज में। जनता में हाहाकार है, जनता में चित्कार है, जनता पूरी तरह से त्रस्त है, अपराधी मस्त है, गुंडा राज है। अपराधियों के रहमो करम पे, अपराधियों के दया पे यह राज्य की जनता चल रही है। कब अपराधी किसको मौत के घाट उतार दे, कब किसको गोली मार के शूट आउट कर दे, यहाँ हर जगह शूट आउट चल रहा है। राजधानी पटना बिहार का पहला कैपिटल है, देश का पहला किसी राज्य का कैपिटल है, क्राइम कैपिटल बन चुका है। जनता अब बदलाव तय है। इस सरकार से जनता उब चुकी है, त्रस्त हो चुकी है, पस्त हो चुकी है। और है ना कि रोम जब जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। ये नीतीश कुमार वही नीरो के रूप में, नीतीश कुमार जी को अब कुछ समझ में नहीं आता। 2.5 लोग, 3.5 लोग सरकार चला रहे हैं। सारे के सारे भाजपा के लोग भ्रष्टाचार में, लूट में मस्त है। भाजपा के लोग अपराध करा रहे हैं, भाजपा के लोग अपराधी को संरक्षण दे रहे हैं। कह रहा है कि पारस हॉस्पिटल की सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी नहीं है। मंत्री कह रहा, अंदर की जिम्मेवारी पारस, ये कह रहा मंत्री कर तो मुख्य कह रहा है यहाँ मार दिया, वहां मार दिया, वहां मार दिया, जिम्मेवारी हमारी नहीं है। रोज गोपाल खेमका की बिहार के बड़े व्यापारी क्या हुआ आज तक उद्भेदन नहीं, तो बोल रहे कोई कार्रवाई नहीं हुई। निर्दोष, केवल कार्रवाई के नाम पे निर्दोष जाति देख के, धर्म देख के, संप्रदाय देख के गोली मारा जाता है, इनकाउंटर किया जाता है। असली अपराधी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। अब इनको तब पता चलेगा जब मुख्यमंत्री आवास में नेता प्रतिपक्ष के आवास के आगे गोली चलाया ना, गोली चला के आज तक नहीं पकड़ाया। नेता प्रतिपक्ष के आगे, वहां मंत्रियों का भी आवास है, यही बगल में। अब मुख्यमंत्री आवास में जब घुस के गोली मारेगा, मंत्रियों के आवास में जब घुस के गोली मारेगा, तब इनको लगेगा कि लॉ एंड ऑर्डर, और यह इसका कैबिनेट मंत्री कर रहा है। अरे भाई, सरकार का, एनडीए सरकार का, भारत सरकार का एक कैबिनेट मंत्री कह रहा है कि हमको बिहार में बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है। आज भी उसने कहा है लोकसभा में, लोकसभा के बाहर आज भी, कि बिहार में अपराध का श्रृंखला चल पड़ा है। तो जब कैबिनेट मंत्री एनडीए का सहयोगी दल ही कह रहा है, तो हम विपक्ष के लोग जो कह रहे हैं उस पर तो मोहर लगता ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है श्रवण अग्रवाल जी। इन्होंने साफ साफ कहा कि बीजेपी जो है वो लोकतंत्र को समाप्त करना चाहती है, वोट देने के अधिकार को छीनना चाहती है। वही सदन में जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग विजय सिन्हा ने किया, जो सदन में हुआ, उसको लेकर के भी साफ साफ कह रहे हैं कि ये लोग सदन की गरिमा को जो है तार तार करना चाह रहे हैं। बाकी अपराध को लेकर के भी इन्होंने कई सारी बातें की है और कई सारे सवाल भी खड़े किए हैं। क्या कुछ करते तमाम चीज़ों आप खुद सुन रहे थे। आप भी अपना प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स के माध्यम दे सकते हैं। आप देखते हैं स्टॉक्स। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।